हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, बार बार यूरिन आना क्या होता है। बार बार अर्जेंसी पड़ रही हो, बार बार यूरिन आ रही है, किसी को रात में बार बार यूरिन आती है, किसी को दिन में यूरिन आती है। कारण क्या है, लक्षण क्या है, बेसिक मेडिसिन क्या होगी। सबसे पहली चीज हमारी वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, डोंट बी टेक सेल्फ मेडिकेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बेसिकली क्या होता है समझेगा। बार बार मैं एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाऊंगा। इंक्रीज नंबर ऑफ यूरिनेशन ड्यूरिंग द डे नाइट, यानी कि दिन या रात में बार बार पेशाब आना, बार बार यूरिन आना फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन कहलाता है। पेशेंट पासेस यूरिन मोर फ्रीक्वेंसी देन नॉर्मल, यानी कि मरीज सामान्य से अधिक बार यूरिन करता है। अब समझो, एक बार यूरिन कर ले सारी ठीक है, पर क्या होता है किसी किसी पेशेंट में ऐसा भी होता है भैया बार बार यूरिन आती है, थोड़ी थोड़ी यूरिन जाता है, वो थोड़ी सी गया फिर और एकदम इतनी तेज यूरिन उसे लगेगी, इतनी तेज यूरिन लगेगी उसको कि वो जाएगा पर यूरिन कर नहीं पाएगा, थोड़ी सी यूरिन होगी फिर ठीक हो जाएगा। मतलब उसे अर्जेंसी पड़ती है, एकदम स्पीड प्रेशर उसको यूरिन का बनता है। तो नॉर्मल यूरिनेशन फ्रिक्वेंसी 5 से 7 बार होती है ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में 5 से 7 बार कर सकता है, और नाइट में 0 से 1 बार। या तो करेगा ही नहीं पूरी रात, या फिर एक बार कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 2 बार या 3 बार हद है। मतलब 3 बार से ज्यादा फिर प्रॉब्लम्स होती है, कॉज होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये चीजें होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, अर्जेंसी पड़ना, नॉर्मल ब्लेडर का ओवर एक्टिव होना, सारी चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें बताता हूं मैं आपको टाइप ऑफ यूरिनेशन कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है डे टाइम फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन मेनली ड्यूरिंग द डे टाइम, केवल दिन में ही हो रहा है, रात में सोते समय उसे यूरिनेशन नहीं होती है। एक होता है नेक्चुरिया। नेक्चुरिया जो पढ़ो, वॉकिंग अप रिपीटेडली एट द नाइट और द यूरिनेट, यानी कि रात में बार बार पेशाब आना, उठकर बार बार यूरिन नाइट में आएगी किसी को। एक होता है अर्जेंसी, सडन स्ट्रॉन्ग अर्जेंट यूरिनेट, यानी कि किसी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम रहती है भैया अर्जेंट यूरिन, कंटिन्यू अर्जेंट होती है उसको, तुरंत यूरिन आएगी, उसको यूरिन जाना ही पड़ेगा। तो 3 प्रकार की कंडीशन बन सकती है इसमें आपकी। आइए कॉमन कोज के बारे में बताऊं, सामान्य कारण क्या क्या हो सकते हैं भैया। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, यूटीआई बनता है। इसमें क्या होता है, बर्निंग ड्यूरिंग द यूरिनेशन, यानी कि यूरिन करते समय बहुत ज्यादा यूरिन में मरीज को जलन होती है। फीवर एंड लोअर एब्डोमिनल पेन, बुखार आएगी और पेट के निचले हिस्से में पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द रहेगा। इस सिम्टम से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेशेंट को यूटीआई हो गया है। डायबिटीज मेलाइटस, बेसिकली डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, एक्सेसिव ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में क्या होता है बहुत ज्यादा शुगर आने लगता है। और पोलीयूरिया विथ एक्सेसिव थ्रस्ट, यानी कि ज्यादा पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, मरीज को क्या होगा, बहुत ज्यादा प्यास लगने लगेगी, और बहुत ज्यादा वो पेशेंट यूरिन रिमूव करता रहेगा। ठीक है, यूरिन रिमूव करेगा, उसे प्यास लगेगी, पानी पिएगा, फिर यूरिन जाएगा, फिर पानी पिएगा, फिर यूरिन जाएगा। तो ये बेसिकली सिम्टम्स डायबिटीज मेलाइटस का होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया में भी पड़ता है, सीन इन अर्लियर मेल, यानी कि बुजुर्ग पुरुषों में पाया जाता है। वीक स्ट्रोक, वीक स्ट्रीम एंड नोटूरिया, मतलब यानी कि पेशाब धीरे धीरे या कमजोर, और रात में पेशाब आना, धीरे धीरे आना, कमजोरी होना, रात के समय में उसे पेशाब आना। ओवर एक्टिव ब्लेडर की वजह से हो सकता है। ओवर एक्टिव ब्लेडर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी विथ स्मॉल यूरिन वॉल्यूम, यानी कि ओवर ब्लेडर जो हमारा है, वो थोड़ी सी यूरिन इकट्ठी हुई और ओवर एक्टिव हो रहा है, यानी कि पूरा ब्लेडर भरा ही नहीं है और ओवर एक्टिव हो रहा है, वो ओवर एक्टिव ब्लेडर माना जाएगा। नॉर्मली जो बेसिकली ओपन रहता है, और ओवर एक्टिव ब्लेडर में क्या होता है, थोड़ी सी यूरिन इकट्ठी होती है, वो स्क्यूज होने लगता है। एक कारण एंजाइटी और स्ट्रेस का भी बनता है भैया, चिंता और तनाव के कारण जो होता है फंक्शनल ब्लेडर डिस्टर्ब डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस, मतलब जो मानसिक कारण की वजह से जो ब्लेडर है आपका, जो तनाव में हो, कोई सोच में हो, स्ट्रेस में हो, ऐसे मरीजों, अब देखो आपको ये नहीं पता रहेगा कि भाई आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, पर स्टिल आपके माइंड में वो चीज है, आप बोलोगे नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बट वो चीज आपके दिमाग में घर कर चुकी है। वो स्ट्रेस तनाव की वजह से भी यूरिनेशन बहुत ज्यादा होता है, नाइट के समय में बार बार यूरिन आना, ठीक से नींद ना आना, ये दिक्कत है उसमें होती है।
एसोसिएटेड सिम्टम लक्षण क्या हो सकती है? देखिए किसी को बर्निंग, देखो ये सब सिम्टम एक मरीज को होगा जरूरी नहीं है, अलग अलग पेशेंट को अलग अलग सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। बर्निंग ड्यूरिंग द यूरिनेशन, पेशाब करते समय जलन होना। लोअर एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले हिस्से में पेशेंट को दर्द होना। फीवर आना, किसी को आएगा किसी को नहीं आएगा, कंटिन्यूसली सबको जरूर नहीं है। इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी, यानी कि जो ब्लेडर है वो पूरा खाली ही नहीं हो पाएगा, पेशेंट दबाव लगाएगा जोर लगाएगा पर उसका ब्लेडर खाली नहीं हो रहा है। इंक्रीज थ्रस्ट, यानी कि ज्यादा प्यास लगना, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगेगी और बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगा, ऐसा डायबिटीज मेलाइटस में होता है, मैंने आपको बताया है। इन्वेस्टिगेशन, आप क्या क्या टेस्ट पेशेंट को करवा, तो बेसिकली यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोपिक आप करवा के देख सकते हो, उससे आपको पता कर पाओगे। यूरिन का कल्चर करवा पाओगे जिससे आपको स्पेसिफिक इन्फेक्शन का पता कर पाओगे। ब्लड शुगर यानी कि FBS, PPBS, HbA1c, जिससे आप डायबिटीज वगैरह का पता कर पाओगे, यूरिन को फाउंड कर पाओगे। अल्ट्रासाउंड KUB होती है, KUB आप करके बेसिकली KUB अल्ट्रासाउंड करके आप पता कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा PSA इन 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 एल्डर मेल्स, यानी कि बुजुर्ग पुरुषों में PSA का टेस्ट आप करवा के देख सकते हो। कहे मैंने आपको किसी और वीडियो में पढ़ाया है PSA क्या होता है, ट्यूमर मार्कर क्या है, आप उसको देखिएगा। इसमें आता है बार बार जो बेसिकली आता है ट्रीटमेंट क्या होता है बार बार यूरिन का, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। आइडेंटिफाई द कोज, सबसे पहले पेशेंट का कोज, क्या कारण से उसको बार बार यूरिन आ रही है, तब तो आप ट्रीटमेंट कर पाओगे, बहुत सारे कारण होते हैं। तो ट्रीटमेंट शुड बी कोज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कारण का होना चाहिए। अवॉइड ब्लाइंड मेडिसिन, बिना जांच करे हमें टेस्ट नहीं करना। और आप पता लगा पेशेंट स्ट्रेस में, उसकी वजह से यार आप एंटीबायोटिक दिए जा रहे हो, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं बनता है। ट्रीटमेंट बनता है पेशेंट के कॉज के अकॉर्डिंग। दूसरी स्टेप होती है, अब आपने पेशेंट को आइडेंटिफाई करा, स्टेप 2 होती है जनरल मेजर, यानी कि सामान्य उपाय क्या होते हैं बेसिकली, एडुकेट हाइड्रेशन, पर्याप्त मात्रा में पेशेंट को पानी पीना है। अवॉइड टी कॉफी एल्कोहल, ऐसी समस्या वाले मरीज को दारू या कॉफी टी ऐसी चीजें नहीं पीना होती है। टाइमिंग, टाइम्ड वॉइडिंग, यानी कि तय समय पर पेशाब करना, एक निश्चित समय बनाना कि भैया मुझे उस टाइम पे यूरिन करना है, उससे उसकी एक स्टेप बाय स्टेप हैबिट डलती है कि भैया उस समय पे उसको यूरिन रिमूव करना है, उससे मेंटेन होता है। तीसरा, कोज बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट, यानी कि UTI हो गया है, किसी मरीज को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से यूरिन आ रही है, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एक एंटीबायोटिक नो, इसमें बेसिकली नाइट्रोफ्यूरिनेट 100 mg की बेसिकली टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है, mg ट्वाइस डेली, यानी कि 5 से 7 दिन के लिए, 5 डेज सफिशिएंट होते हैं इसी कंडीशन में नाइट्रोफ्यूरिनेशन, है ना। इसके अलावा फ्यूरिटोनिन, इसके अलावा जो होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg की होती है, ट्वाइस डेली बेसिकली प्रिस्क्राइब की जाती है। यूरिन एल्कलाइजर यूज किया जाता है, यूरिन एल्कलाइजर में बहुत सारी नेरी सिरप जो होती है सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है UTI में, आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों मेडिसिन जो है इंपॉर्टेंट है, पेशेंट में प्रिस्क्राइब की जाएगी ड्यूरिंग द यूरिनेशन और UTI की वजह से। अब ब्लेडर ओवर एक्टिव हो जाए, मान लीजिए ब्लेडर बहुत ज्यादा स्क्यूज हो रहा है, बार बार यूरिन पेशेंट को आ रही है, ब्लेडर भर नहीं रहा है तो भी खाली करना है, तो ऑक्सीब्यूटाइलिन जो टेबलेट होती है, ऑक्सीब्यूटाइलिन टेबलेट 5 mg की टेबलेट होती है, 2 to 3 टेबलेट बेसिकली BD सफिशिएंट होता है, सुबह शाम पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। ऑक्जेल ब्यूटिन की टेबलेट जो होती है 5 होती है, मतलब 5 mg में ही अवेलेबल होती है, जो ब्लेडर ओवर एक्टिव है उसकी मांसपेशियों को नॉर्मल रिलैक्स करती है, जिससे वो बार बार एक्सक्यूज नहीं होता है। इसके अलावा प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, BPH हो रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड में जो है वो इनलार्जमेंट हो रहा है, तो टैम्सुलोसिन 0.4 mg की टेबलेट वंस डेली एट नाइट, नाइट के समय में एक टेबलेट टैम्सुलोसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी, इससे वो क्या होता है PSA मेंटेन होगा। नेक्स्ट आता है एंजाइटी रिलेटेड फ्रीक्वेंसी। अब भैया किसी मरीज को एंजाइटी तनाव की वजह से ज्यादा यूरिन आ रही है, तो उस कंडीशन में एल्प्राजोलाम जो टेबलेट है 0.25 mg टेबलेट एट नाइट टाइम, शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए पेशेंट को देना है, रात के समय एक ही टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाएगी, जिससे उसका तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी कम होगी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है वो भी मेंटेन हो जाएगी। फोर्थ, अब देखिए बेसिकली ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, उसको क्या कोज है, किस वजह से फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे आते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकता है वो, रिड्यूस फ्लूइड इनटेक बिफोर स्लीप, रात के सोते समय के पहले वो थोड़ा कम पानी वगैरह पिए,
इसके अलावा ब्लेडर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, यानी कि ब्लेडर की ट्रेनिंग करे, एक्सरसाइज करे। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करे, जिससे वो क्या होता है, उसका ब्लेडर मेंटेन रहेगा। आपको डिटेल समझ में आया होगा। हमारी एप्लीकेशन से आप एक कोर्स भी परचेस कर सकते हो, जिसमें आप मेडिसिन, ट्रीटमेंट, डिसीज के बारे में सब कुछ सिखाते हैं। इसमें आपको बेसिकली व्हाट्सएप नंबर दिए गए, आप हाई भेजोगे तो हम डिटेल भेज देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, यू आर इन मेडिकल लेक्चर।